क्वेश्चन था अडानी पावर को लेकर के 231 पर चल रहा है, 1.15% की डाउन साइड के साथ में हाई लगाया था 235 का। क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? देखिए, टारगेट्स इसमें बनेंगे तब जब 235 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 3 सेशन से 235 पर अपने आप को हर्डल महसूस करा रहा है, क्योंकि डेली सुपर ट्रेंड 235 पर निकल कर आ रहा है। तो 235 के ऊपर बाय करेंगे, और जो भी हम बड़े टारगेट्स दे रहे हैं, 260 तक की रैली तब बनेगी जब 235 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो थोड़ा सा कीनली आप वॉच कीजिए 235 के ऊपर। चाहे तो और पोजीशन बना सकते हैं। और दूसरी चीज, अभी जब तक अगर 235 नहीं निकालता, आपको 222 के एसएल से होल्ड करना है। कहीं भी 222 का ब्रेकडाउन हो, पोजीशन से एग्जिट कर लीजिएगा। अभी होल्ड कर सकते हैं 222 के एसएल के साथ। चलिए ठीक है। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था नौकरी को लेकर के। अच्छा, अभी हम इसके बारे में बातचीत भी कर रहे थे फर्स्ट हाफ में इन्फो एज को लेकर के। 1009 पर चल रहा है, 2.48% के अपसाइड के साथ में। अभी 1024 का हाई लगाया था। यहाँ पर क्या टारगेट्स बन रहे हैं सर इन्फो एज में? इन्फो एज में बहुत अच्छे टारगेट्स हैं। और अगर चार्ट्स पर बात करते हैं तो ये एक ऐसा स्टॉक है आईटी में जहां पर कोई मेजर करेक्शन, मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी तो सारे स्टॉक्स में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी करेक्शन ही है। तो अभी तो ये बोलेंगे कि इन्फो एज होल्ड करने की सलाह है, खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 1100 1120 तक के अपसाइड बना सकता है। और लेकिन ये सब तभी होगा जब सेक्टर से थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। कहीं भी सेक्टर से सपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए नया तो बाय मत कीजिए। जो पोजीशन है 980 के एसएल से होल्ड करके चलिए। बाकी स्ट्रक्चर वाइज कहीं कोई परेशानी नहीं है, रैली कंटिन्यू हो सकती है। और उर्वशी जी देख लीजिए, जिस तरह का व्यू निफ्टी का दिया था, और ऑलमोस्ट 23,800 पर निफ्टी ट्रेड हो रहा है। 20-30 पॉइंट और हम्म। नीचे अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, खरीदारी करने का मौका है। इस करेक्शन से घबराना नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। और जो भी व्यू ऐसा था कि कभी भी खरीद लो और बाजार में तेजी होती है, कभी भी खरीद लो बाजार में तेजी होती है, तो उन लोगों को हम्म। यहाँ पर ट्रैपिंग हुई है। तो इसलिए वो आज के सेशन में जो हाई बने थे 24,100 150 के आसपास के, वो सारे ट्रैप हो गए हैं यहाँ पर। तो आज अच्छे से ये लोग एग्जिट करेंगे, और फिर हमें ऐसा लगता है पर्सनली, बाकी तो गॉड नोज और कल पता चलेगा कि रैली बनती है नहीं बनती है। बट समहाउ आई फील कि वो एक बार जो ट्रैपिंग था वो हो गया है, तो रैली बननी चाहिए। और जो लोग पोजिशनल ट्रेडर हैं, खरीदारी का मौका है। खरीदारी का मौका है। और यहाँ पर शर्मा एजीएस टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर जापान की एक कंपनी के साथ में इनकी डील हुई है, जिसका असर स्टॉक पर देखने को मिला है, 52 वीक हाई को टच किया। और अभी भी अगर हम देखें 2.89% के अपसाइड के साथ में 1374 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सर, इस काउंटर पर आपका व्यू क्या रहेगा? क्या करंट लेवल से कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है? देखिए, व्यू पॉजिटिव है, और यहाँ से अपसाइड मूव बनना चाहिए। 5 से 7% की रैली नजर आती है। तो पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। कोई डिप देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते चलिए ठीक है। यहाँ पर अब जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन डिमांड बढ़ रही है, जेफरीज का जो नजरिया है कुछ स्टॉक्स को लेकर लेकर के पावरफुल नजर आ रहा है, जिसमें अगर हम बात कर ले एनटीपीसी की, तो इस काउंटर को लेकर के काफी पॉजिटिव इंडिकेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि 28% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है एनटीपीसी में। आपका व्यू क्या रहेगा? नहीं मैम, एनटीपीसी को टोटली अवॉइड करेंगे। हमारा व्यू पॉजिटिव नहीं है एनटीपीसी पर। और कहीं भी पसंद ही नहीं आता एनटीपीसी किसी भी लेवल पर। हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट पता नहीं क्यों इस स्टॉक में कुछ रैली बनती नहीं है, और बहुत ट्रैपिंग ही देखने को मिलती है। तो भैया, मैं तो इस स्टॉक को टोटली अवॉइड करने की सलाह दूँ। आपका एक्सप्रेशन देख करके लग रहा है एनटीपीसी से आपको उस तरीके की वाइब नहीं आ रही है पावर स्पेस में। मुझे 2-3 ऐसे स्टॉक हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे 18 ईयर्स हो गए इस मार्केट में। 2008 से मैंने शुरू किया था जून, और जून 2026 चल रहा है। मैंने आज तक पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एसजेवीएन, सतलुज जल वेंचर लिमिटेड, इन स्टॉक में मैंने एक भी रिकमेंडेशन नहीं दिया। मैं इन स्टॉक का नाम देखता हूँ, चार्ट देखता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इतना आलस भर जाता है मेरे अंदर कि ऐसा लगता है इतने सुस्त स्टॉक, ऐसे स्टॉक भी होते हैं।
मेरा कोई, मैं फिर बोलूंगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं, मेरा कोई रिकमेंडेशन आता ही नहीं है कभी, और ना कभी आएगा जब तक मैं ये टेक्निकल लाइन में हूँ, मैं तो नहीं दे पाऊँ। और टेक्निकली जब तक इसमें कोई फास्ट मूव नहीं बनेगा मुझे चल तो यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। चलिए ठीक है। अब इसमें एनर्जी भरे ना भरे, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर के एक रिकमेंडेशन और आया है जेफरीज की तरफ से। यहाँ पर बाय की कॉल दी गई है, टारगेट प्राइस दिया गया है 1905 का। अ, ऐसा कहा गया है कि करंट प्राइस के बेसिस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 26.4% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। आपके अकॉर्डिंग सर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ये पिक हो सकता है? ये हो सकता है, ये तो चार्ट बहुत अच्छा है, इसके अंदर एनर्जी बहुत है, भरपूर एनर्जी हम्म। है। और स्टॉप लॉस लगाइए 1440 का, 1440 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में जो पैटर्न बन रहा है वो बेयरिश पैटर्न है, बेयरिश पैटर्न हम्म। है, जिसकी नेक लाइन का ब्रेकडाउन 1450 पर होगा। तो इसलिए हमने 1440 का आपको एसएल दिया है। हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और अगर उसका ब्रेकडाउन हुआ तो 1260 रुपए तक की करेक्शन बनेगी। और अगर हम्म। नहीं हुआ ब्रेकडाउन तो रैली कंटिन्यू रह सकती है, 1620 1630 के अपसाइड मूव भी बन सकते हैं। तो इसलिए हम्म। बहुत ही की लेवल है 1440, 1440 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 1440 का ही एसएल बनेगा, क्योंकि रैली बनी तो 1620 1640 तक के अपसाइड में दिखा देगा। ठीक है। यहाँ पर कंचन जी का सवाल आया है रेन इंडस्ट्री को लेकर के। सर यहाँ पर इनकी ऑलरेडी पोजीशन है लेकिन भाव इन्होंने मेंशन नहीं करा है। 184 के भाव पर चल रहा है, 4.37% की डाउन साइड के साथ में इनकी पोजीशन है, तो क्या इनको होल्ड करके रखना चाहिए? होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अभी तो चार्ट ठीक है, 177 का एसएल है, 7 रुपये नीचे का आप एसएल लगाइए, होल्ड करने की सलाह है। और अपसाइड आ सकता है, 205 210 तक के अपसाइड में दिखा सकता है। चलिए, व्यूअर्स काफी हमारे साथ काफी फ्री हो गए हैं कि देखिए सवालों के जवाब और जिस तरीके से बातचीत हो रही है। रॉलेक्स रिंग्स पे कह रहे हैं कि फिलहाल बता दीजिए इसमें क्या करना चाहिए। देखिए रोलेक्स रिंग, अगर हमारी रिकमेंडेशन पे बाय किया है तो अभी भी पॉजिटिव है। और क्योंकि करीब 137 138 पे बाय था, और अभी 146 है, तो 5-6% का प्रॉफिट तो अभी भी मिल रहा है। तो हमारे हिसाब से तो अभी होल्ड करने की सलाह है, थोड़ा और रैली बनेगी, 152 तक के तो अपसाइड में नजर आते हैं। हो सकता है कल के सेशन में ये 152 का लेवल देखने को मिले। तो व्यू हम्म। पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है। ठीक है। ई टू ई नेटवर्क को लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है सर। आज इसमें कुछ गिरावट भी देखने को मिली है। इनका भाव है ई टू ई में, बाइंग प्राइस है 350 की। बने रही। हाँ, बने रहने की सलाह। देखिए इन लेवल्स पे किसी भी स्टॉक को हम एग्जिट नहीं कराएंगे। ऑलरेडी मेजर पेन मार्केट ने और व्यूअर्स ने बर्दाश्त कर लिया है, तो यहाँ पर अभी 431 है, होल्ड करने की सलाह है। और अगर एसएल आपको लेना है, 410 का एसएल बनता है, 410 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल आया है सर 20 मैक्रॉन्स को लेकर के। 207 के भाव पर चल रहा है, 9.90, ऑलमोस्ट 10% की अपसाइड आज इस काउंटर पे देखने को मिली है। आपका व्यू क्या रहेगा? अभी राज जी पूछ रहे हैं क्या इसमें अभी भी नई एंट्री की जा सकती है? कर सकते हैं नई एंट्री, और स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा 199 का, 3-3.5% नीचे का एसएल लगाइए। 199 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। और 230 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। ठीक है। रूपा के बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि नई खरीदारी क्या यहाँ पर भी करें? 171 पर चल रहा है। देखिए रूपा एंड कंपनी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, और चार्ट्स पर एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और आज जो रैली बनी है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है, 5 ईएमए को टच करके बाइंग देखने को मिली है। हर तरफ से चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। और अभी और रैली बनाएगा, 190 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी कर सकते हैं, होल्ड करने की भी सलाह है। एसएल रहेगा 157। ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है मुदित सर आपके लिए, तो आप जरा अपने ऑप्शंस को ध्यान से सुनिएगा। एमसीएक्स,
बीएससी, एनएसडीएल और सीडीएसएल, किस में एसआईपी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से? सीडीएसएल। सीडीएसएल को देखिए मैं आपको बताता हूँ, सीडीएसएल जी। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, पहले भी कई बार बात करी है। 1800 हम्म। तक के टारगेट्स हैं हमारे। जब भी कोई भी डीमेट ओपन होता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल दो ही ऐसे कंपनीज हैं जिनके थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमें हम्म। जो लगता है मैक्सिमम वेटेज सीडीएसएल का ज्यादा है इस कैटेगरी में। हम्म। तो हम्म। इसीलिए, और अभी जेन जीज का और यंग जनरेशन का जो इंटरेस्ट है वो स्टॉक मार्केट की तरफ काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हम्म। चलते सीडीएसएल में डिमांड देखने को मिलेगी और रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, सीडीएसएल में खरीदारी कीजिए। एमसीएक्स, बीएससी ये ऑलरेडी रैली दिखा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई मेजर करेक्शन बनेगी। जो चारों स्टॉक्स दिए हैं बहुत अच्छी कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, बट ऑलरेडी आपने परसेंटेज रिटर्न की अगर आप बात करेंगे तो परसेंटेज रिटर्न तो सीडीएसएल में ही नजर आता है। 1800 के टारगेट्स हैं हमारे, हमारा व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह सीडीएसएल की तरफ जाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल आया है इरेडा को लेकर के। 131 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है, शॉर्ट टर्म का इनका व्यू है। अभी अगर हम देखें तो 2.5% से ज्यादा गिरता है, 127 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। क्या टारगेट्स बन रहे हैं सर शॉर्ट टर्म के लिए? पॉजिटिव है रेडा में, और 134-35 तक के ही टारगेट है। टारगेट कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं है क्योंकि ऊपर हर्डल बहुत है। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। इरेडा जैसे काउंटर को अभी हाल फिलहाल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। एसएल हम्म। बनेगा 121 का, टारगेट बनेगा 134 का, तो 7 रुपये ऊपर का एसएल, 7 रुपये नहीं ऊपर के टारगेट्स, तो इसीलिए अवॉइड करने की सलाह। चलिए।